हमने ऐतिहासिक शुद्धिकरण का काम किया। मतलब हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास पे जो कलम चढ़ाया, मॉडिफाई किया गया, उसका शुद्धिकरण का काम किया। बिरसा मुंडा का जो इतिहास है, तिलका मांझी का इतिहास है, टाटा मामा का जो इतिहास है, हमारे वहां के जो लोकल जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, उनके इतिहास का शुद्धिकरण का काम किया। तो जैसे इतिहास का शुद्धिकरण का काम किया, तो आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने हम पे अटैक करना शुरू किया। हमारे संचालक महोदय, हमारे उइके जी और कैलाश जी सभी कह रहे थे कि राजकुमार जी को सुनना चाह रहे हैं। सब आप भी मन में है कि राजकुमार जी को सुनना है। कह रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप सबके भी मन में ये है। अब पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। एक चीज ये दिमाग में डाल देना है कि राजकुमार रोध कोई बड़ा ज्ञानदाता नहीं है, और न ही 80-90 साल का बुजुर्ग है कि वो इस दुनिया को जिया है, उसको बहुत अनुभव है और बहुत कुछ सिखाएगा। और न ही मैंने आईएएस लेवल की या हमारे प्रोफेसर साहब लेवल की तैयारी कर रखी है। मतलब नहीं तो मैंने कोई आईएएस लेवल की किताबी, आदमी या तो अनुभव से सीखता है और सेकंड किताबों से सीखता है। तो अनुभव भी ज्यादा नहीं, मतलब अनुभव उम्र के हिसाब से आता है, सेकंड किताबों से आता है। तो ना मेरी 80-90 साल की उम्र हुई है और न ही मैंने आईएएस लेवल की तैयारी की है। मैं भी आपकी एज का ही हूं, लेकिन मुझे 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला और तीसरी बार इस उम्र में सांसद बनने का अवसर मिला। और मेरा जो शुरुआती संघर्ष रहा है, और उस संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा कोई अमीर या मध्यम वर्ग का भी परिवार नहीं था, हम बिल्कुल गरीब घर से, बिल्कुल गरीब घर से। शुरुआत में जो संघर्ष किया पर्सनल जीवन में, परिवार के साथ बहुत भयंकर संघर्ष किया। एजुकेशन प्राप्त किया। शुरुआत में एक ही उद्देश्य था कि छोटा मोटा एजुकेशन प्राप्त करके छोटी मोटी नौकरी प्राप्त कर ले। और एक आदत थी कि शुरुआत में हमने तकलीफें झेली, तो पड़ोस में या समाज में जो तकलीफ शुदा व्यक्ति था, उसकी मदद करने की आदत बन गई थी। और वही आदत हमें पॉलिटिक्स में खींच के लाई। आज ये जो मूवमेंट है हमारा, और मेरी भी जो आइडियोलॉजी है या मेरा जो विजन है, हमारा राजनीतिक विजन या ओनली फॉर राजनीतिक कतई उद्देश्य नहीं है। पॉलिटिक्स एक माध्यम है, हमारा एक माध्यम है कि हमारी बात को हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से, दमदार तरीके से, संवैधानिक आधार पे हम सदन में उठा सके। ये सोच डेवलप हुई। इसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स में गए। हमारे साथी बता रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, राजकुमार, सॉरी, हमारे सरगुजा से जो कैंडिडेट थे कि पूरी पार्टी कैसे बनी। हमने पहले सामाजिक संगठन बनाया, जिस तरह से यहाँ पर सर्व आदिवासी समुदाय, सर्व आदिवासी समाज करके जोरदार, दमदार बड़ा संगठन बना। मैं विधायक भी बना था। इसके बाद 2018 में मैं 19 में आया, 20 में आया। कई बार हम लोग अलग अलग नेशनल लेवल के कार्यक्रम होते, उस समय सर्व आदिवासी समुदाय के हमारे वक्तागण हमारे दादरा नगर हवेली में मुलाकात हुई, महाराष्ट्र में मिले, हम लोग एक बार असम के अंदर मिले। तो जब नेशनल लेवल पे हम मिलते थे तो काफी खुशी होती थी। अब इसके आगे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। तो हमने जो संगठन बनाया, शुरुआती संगठन हमने आदिवासी परिवार बनाया, और उसमें हमने पहला जो स्तंभ रखा था, हम 4 स्तंभ पे काम करते थे। पहला उद्देश्य यह था कि हमारा संगठन राजनीतिक विहीन रहेगा। क्या रहेगा? राजनीतिक विहीन। हमारा संगठन का कहीं भी पदाधिकारी राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं लेगा। पहला उद्देश्य। वो पहला स्तंभ इसलिए रखा क्योंकि दिमाग में क्या था कि राजनीति गंदी होती है। शायद आपके भी दिमाग में होगा नहीं, थोड़ा
है ये। हमारे सबके दिमाग में यही था कि राजनीति गंदी होती है, इसलिए हमारा संगठन राजनीतिक से दूर रहेगा। अब संगठन के आधार पर जिन मुद्दों पे हमने काम किया, हमने ऐतिहासिक शुद्धिकरण का काम किया। क्या किया? ऐतिहासिक शुद्धिकरण, मतलब हमारा जो इतिहास है उस इतिहास पे जो कलम चढ़ाया, मॉडिफाई किया गया, उसका शुद्धिकरण का काम किया। बिरसा मुंडा का जो इतिहास है, तिलका मांझी का इतिहास है, इधर हम मध्य प्रदेश में जाते हैं तो टाटा मामा का जो इतिहास है, इस तरह के हमारे वहां के जो लोकल जो आजादी से पहले जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, उनके इतिहास का शुद्धिकरण का काम किया। तो जैसे इतिहास का शुद्धिकरण का काम किया तो आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने हम पे अटैक करना शुरू किया, मतलब वैचारिक रूप से अटैक। सेकंड नंबर, फिर प्रशासन के द्वारा अटैक करना शुरू किया। हमने आदिवासी सांस्कृतिक शुद्धिकरण का काम किया, आदिवासी समुदाय की भक्ति परंपरा, आदिवासी समुदाय की धार्मिक व्यवस्था शुद्धिकरण का काम किया। मतलब मूल जो धार्मिक व्यवस्था है इसी को स्थापित करें, उसके ऊपर जो कलम चढ़ा रखा है अन्य धर्मों के द्वारा हमारे समुदाय पे जो कलम, धार्मिक व्यवस्था पे कलम चढ़ाने का काम किया है, उसको हमने क्लियर करने का काम किया। तीसरे चौथे नंबर पे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार में आ गया शासन प्रशासन। शासन में रिजर्वेशन, प्रशासन में रिजर्वेशन, शासन में मतलब नौकरियों में रिजर्वेशन, सॉरी शासन में मतलब सरपंच से लगा के एमएलए एमपी में रिजर्वेशन, उस पे हम लोगों ने काम किया। और तीसरे नंबर पे लैंड पे शेड्यूल 5 के जो प्रावधान थे, हमारी जमीन दूसरा व्यक्ति या सरकार सीधा नहीं खरीद सकता है, और पैसा एक्ट पे, फॉरेस्ट राइट एक्ट पे। लेकिन ये सारी समस्या जो पैदा हो रही है उसकी वजह से ही पैदा हो रही है। आज आपको कह रहे हो क्या माइनिंग के नाम पे विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापित माइनिंग कैसे आई? स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी वालों को अलाउ कर रही है, उसको जमीन उसको लेके अवाप्ति करके उस कंपनी को दे रही है। आप बैठे हो जमीन पे तो आपको जबरदस्ती आपका छोटा मोटा मुआवजा लालच दे के आपको उठा के दे रही है। अगर सरकार नहीं चाहे तो आपके इलाके में जो जल जंगल जमीन की जो समस्या आ रही है वो होगी क्या? लेकिन फिर भी राजनीतिक गंदी है। तो बातें अनेक हैं। अब ये सारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है? और एक चीज हमें थोड़ा ये मानना पड़ेगा कि जो समस्या आ रही है क्या आदिवासी समुदाय पे ही ज्यादा आ रही है, अन्य समुदाय पे भी आ रही है? कंफर्म है? छत्तीसगढ़ के आदिवासी पे आ रही है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, असम, त्रिपुरा सब जगह आ रही है? नहीं आनी चाहिए। एक अच्छी बात मेरे आपके हिसाब से यहां पूरे देश में कई जगह जाना हुआ, इसके बाद जो वंचित रह गया उनके बारे में किताबों में पढ़ा थोड़ा बहुत। हम लोग आदिवासी धार्मिक अपनी संस्कृति, अपनी भक्ति, अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं। लेकिन मैंने 2-3 चीजें ऐसी देखी कि कहते हैं महाभारत और रामायण सबने पढ़ा होगा, सबने देखा होगा। एक एक कड़ी आ रही है, एक एक कड़ी। ये प्रोफेसर साहब, वकील साहब आर्टिकल की बात कर रहे थे। सच बताओ कितने उसके दिमाग में जा रहा था? मेरे भी दिमाग में इतना नहीं जा रहा था। सच्चाई है ये। मतलब सुन तो रहे थे हम, लेकिन समझ में 50% आ रहा था। इनकी गलती नहीं है, इनके समझाने के तरीके में गलती नहीं है, लेकिन जो हमारा आवक का जो दरवाजा है कि शुरुआत से हमने संवैधानिक अधिकार के बारे में आवक का दरवाजा खुला नहीं है। हमारा दरवाजा कौन सा खुला है? वही है। एक एक चीज महाभारत में कौरव पांडव, कृष्ण जी ने क्या कहा, पांडव गए सर की तरफ बैठे, ये सारी चीजें हैं।
कितना पिक्चर क्लियर है सबके दिमाग में, है कि नहीं है? लेकिन हमारे अधिकार के बारे में अगर बात करेंगे तो कहीं पर भी लगभग कैचअप इतना नहीं होगा। हो रहा है, अभी तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आने अगर पिछले 5 साल बाद, अगर 5 साल पहले की अगर बात करें तो शायद बहुत कम। ये बोरिंग चीजें कहां है?